तो रोज़ की कहानी लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता गौरा माता का आशीर्वाद और अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं और शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन रहोगे। तो गंगा माता के सौजन्य से सीता जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए जब जमुना नदी के तीर पर भगवान रामचंद्र ने प्रयागराज के दर्शन करके भरद्वाज जी से ज्ञान प्राप्त कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, उनके ऋषियों के द्वारा आगे का मार्ग प्रशस्त किया, तब वन में अनेक प्रकार के स्त्री और पुरुषों से उनका सानिध्य हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के सुंदर और सौंदर्य को देख करके अपार यानी शुभ भावों का संचार हुआ और अनेकों तर्क वितर्कों के परिणाम स्वरूप उनके सुकुमार और कमल के समान कोमल शरीर को देख करके अलग अलग क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। गांव के नज़दीक जैसे भगवान राम वन की तरफ प्रस्थान करते हैं तो वहाँ के जो वनवासी हैं वह भगवानों के दर्शन करने के लिए, साक्षात भगवान के स्वरूप का आनंद लेने के लिए अपने काम काज को छोड़ करके और पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भावों से श्याम और गौर वर्ण का अवलोकन करते हैं। सुंदर किशोर अवस्था में विराजित भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। परम सुंदर और शोभा के धाम परमात्मा भगवान रामचंद्र जी का सौंदर्य देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से के समानों का सुख मुख और शरद ऋतु के कमल के समान के नेत्रों की छवि को देख करके सब आनंद की अनुभूति करते हैं। तो अति सप्रेम सिय पाए परी बहुविधि ते देहि आशीष सदा सुहागन होइत माँ जब लगी मही ऐसी। तब यानी माता सीता के स्वरूप को देखते हुए, उनके आचरण को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके वन की स्त्रियां कहती हैं कि हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता के करोड़ों कामदेवों को खजाने वाले ये तुम्हारे उनसे पूछते हैं कि मन को मोहित करने वाले श्याम और गौर वर्ण के शरीर वाले ये आपके क्या लगते हैं। आप वन में इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं। और इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी संकोच करती हैं और मने मन सकुचाती हैं। कैसे उत्तर दें कि नहीं बिलोकिति धरणी दूँ सकु सकुचल बरबरनी सकुच सप्रेम बाल मगनयनी बोली मधुर वचन वचनी। तो उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच में पड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की ओर देखती हैं, निहारती हैं और वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा जाती हैं। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों के अंतःकरण में जो जानने की अपेक्षा है
उनको दुख होने का संदेह होता है अगर मैं इनको नहीं बताऊं। और अगर बताते हैं कि लज्जा का स्वरूप है, मान मर्यादा है और संस्कारों की गरिमा है, तो हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली माता सीता और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी संकोच होकर प्रेमवश अपने मधुर मीठे वचन बोलती हैं, कहती हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। आदर और सम्मान के साथ उनके भावों को, उनके अंतःकरण में जानने की जो लालसाएं थी, उस लालसा को पूर्ण करने के लिए वे जो तब सीता जी कहती हैं, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। 16वीं सदी में जब भगवान राम सीताकुल में अवतरित हुए, तो 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और इसी के परिणामस्वरूप सहज स्वभाव, सुंदर और गोरा जो उनका शरीर है, गोरे शरीर से आच्छादित है, उनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं, राम से छोटे हैं, अर्थात मेरे प्रिय हैं और बहुर बदन विधु अंचल भांति, प्रिय तनु चितय भोय पर बांकी। सीता जी ने लज्जावश और अनेक प्रकार की संशयों यानी अपने अंतःकरण में संकोच करते हुए अपने चंद्रमुख को आंचल से ढका। मान मर्यादा रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। अपने माता पिता और सास ससुर की प्रेरणा के अनुसार सीता जी को जिस प्रकार के संस्कार मिले थे, उन्हीं संस्कारों के अनुसार उन्होंने सामाजिक परिवेश में तुलसीदास ने जो सीता जी का पतिव्रता होने का सहित चित्रण किया है, तो आंचल में ढककर प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहा, खंजन मंजू तिरछे नयन। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों, खंजन पक्षी का सबसे सुंदर स्वरूप होता है उसके नेत्र बड़े ही तिरछे करके सीता जी के इशारे से उन्हें कहा कि ये भगवान श्री राम मेरे पति हैं, मेरे पतिदेव हैं, भई मुदित सब ग्राम बधूटी। तो यह जानकर जब राम लक्ष्मण और सीता जी के स्वरूप का आनंद लेकर के गांव की स्त्रियां अपार मनोहरता के वाणी, मनोहर और मधुर वाणी के शब्दों को सुनकर के आनंदित होती हैं, प्रफुल्लित होती हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि कंगालों को जो है धन की राशि मिल गई है, वह एकाएक धन प्राप्ति उनको हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार के भावों के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप का जो वर्णन किया है, तो सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही वहाँ के जो वृद्ध हैं, बालक हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, अपने अपने कामकाज को छोड़ करके भूल करके तुरंत भगवान का ध्यान करने आते हैं, उनका दर्शन करने आते हैं। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का वन में मार्ग दर्शित होते हुए, वन में प्रस्थान करते हुए रूप देखकर अनेकों लोग अपने नेत्रों में अपार भगवान की छवि के दर्शन करके सुख की अनुभूति करते हैं। दोनों भाइयों को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा का वर्णन करने में तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कैसे उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन करूं। तो दरिद्रों के चिंतामणि
यानी मानो दैत्यों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो, ढेरी पाली हो, समूह पा, यानी एक प्रकार से उनका पूरा एक मुश्त सब कुछ पा लिया हो। वे एक एक करके पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ उठाते हैं। तो कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं और नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से स्थिर हो जाते हैं। अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर भगवान राम ने यहाँ पर अपना विश्राम किया था, थकावट मिटाने का भाव करते हैं, फिर चाहे अभी चले जाएंगे। तो कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं कि नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़े पर बड़ की छाया में विश्राम किया और एक घड़ी तक उन्होंने बड़ की छाया में विश्राम किया। छाया में स्त्री पुरुष सब आनंद की अनुभूति से भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। अनुपम रूप से उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। सब लोग टकटकी लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने दोस्तों भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के वन में चलते हुए लोगों के अंतःकरण में भगवान कैसे विराजित होते हैं। अवध, वहाँ जहाँ राम निवासु, रास्ते में ही उनको, वन मार्ग में ही उनको अवध का दशा एहसास हो रहा है। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का जैसा श्याम शरीर यानी अत्यंत ही शोभा दे रहा है और जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों की छवि भी धूमिल हो जाती है। बिजली के रंग के समान लक्ष्मण जी की बहुत ही भले मालूम होते हैं और वे नख से शिखा तक उनका सुंदर यश का और शरीर के सौंदर्य का मन को लुभाने वाला। दोनों मुनियों के बतकल वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं और कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित है और उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं और वक्षस्थल यानी छाती पर भुजा और नेत्र विशाल स्वरूप है और सूर्य जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा की जो आभा होती है, ऐसे सुंदर मुख से पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। तब तुलसीदास जी कहते हैं, बरि न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चितवें चित मन मतिलाई। यानी उस मनोहर जोड़ी का, श्याम और गौर शरीर से विचारित भगवान रामचंद्र की मनोहर जोड़ी का स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी भी करने में असमर्थ हैं, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और कवि का ज्ञान इतना प्रचुर नहीं है, इतना विशाल नहीं है, इतना भव्य नहीं है, इतना ज्ञान का भंडार नहीं है जो भगवान के वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर सके। तो तुलसीदास ने 16वीं सदी में जो भगवान राम जी के और रामचरितमानस का अध्ययन किया, उसकी रचना की और वन के मार्ग में भगवान की अभूत इस प्रकार की शोभा का वर्णन करते हुए
श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि लगाकर देख रहे हैं। अपार हर्षित तो प्रेम के प्यासे जो गांव के लोग हैं, स्त्री पुरुष सौंदर्य माधुर्य की छटा को देखकर ऐसे थकित हो रहे हैं, ऐसे थके हुए हैं जैसे दीपक को देखकर हिरण यानी निस्तब्ध रह जाते हैं, शब्दहीन हो जाते हैं, असमर्थता व्यक्त करते हैं। गाँव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में संकोच हो जाती हैं। तब सीता जी बार बार सब उनके पांव लगते और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहते हैं। तो राजकुमारी हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए वह डरती है, संकोच करती है। तो हमारी जो बढ़ाई है, हम जिस प्रकार के यानी इस आपसे पूछने के लिए हम जितना ढिलाई कर रहे हैं, जितना जोर लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती पूछ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हमको गंवारी जानकर यानी गांव में रहने वाली जानकर बुरा न मानिएगा, क्योंकि हमारे स्वभाव में कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से लावण्यमय यानी परम सुंदर जिसको कहा जाता है, और मरकतमणि पन्ने और सुवर्ण की क्रांति से सुशोभित हैं। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह उनकी हरिता मलिन और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं। तब श्याम और गौर वर्ण सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों की भी परम सुंदर और शोभा के धाम यानी भंडार हैं। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान इनके नेत्र हैं। तो ऐसे सीता भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया और उनके बारे में अनेक बातों से उनको, तो तब वे कहते हैं कि अत्यंत प्रेम से सीता जी पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं सब स्त्रियां सीता जी को। जब उन्होंने राम और लक्ष्मण और अपना परिचय दिया, शुभ कामना करती हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति की का आशीर्वाद देती हैं। तब वह कहते हैं कि जब तक इस धरती पर शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहेगी, पृथ्वी यानी इस धरती का स्वरूप हमेशा विराजमान रहेगा, तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहोगी। इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करके सीता जी के अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति है और प्रेम से वह पुलकायमान हो गए। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग की बात है। आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा कर। आज दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं तो आज 31 मई यानी मई माह का अंतिम दिन और 2025 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन शनिवार और विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु का संयोग रहेगा। आज का दिन शुभ कार्यों को करने के लिए बड़ा ही शुभदायक और पुण्य माना गया है। आज दोस्तों पुष्य नक्षत्र का संयोग 9:10 तक रहेगा और वृद्धि योग 10:43 तक है। पूर्व दिशा शूल आज है, पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। अगर किसी को अवश्य काम से जाना है तो भगवान हनुमान जी का ध्यान करके अपनी यात्रा में जाना चाहिए और हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए।
आज दोस्तों चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:24 तक, अमृतकाल आज 7:12 से 8:43 तक, आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:02 से 4:43 तक, आज गोधूली मुहूर्त जिसमें शुभ कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है 7:12 से 7:33 तक, राहु काल जिसके दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया 8:51 से 10:33 तक, और सर्वार्थ सिद्धि योग आज 5:24 से 9:29 तक है। रवि योग का संयोग भी रहेगा 5:24 से 9:09 तक। सूर्य उदय आज दोस्तों 5:24 तक होंगे और सूर्यास्त जो है 7:14 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग की समीक्षा है। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का जाप करने से ओम शम शनिश्चाय नमः का 108 बार जाप करके शनि दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। और शनि हमारे कलयुग के देवता के रूप में माने गए हैं, न्याय के प्रदाता हैं। समुद्र मंथन के समय और शनि ने न्याय की पराकाष्ठा यानी उच्चता को सर्वोपरि मानते हुए जो जस करें तस फल चाखा के भावों से हमेशा जीवन में कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें तस फल चाखा, कर्म को प्रधान माना है। और शनि और हनुमान जी कलयुग के देवता कहलाते हैं और ब्रह्मचर्य का जीवन शनि और यानी हनुमान जी का माना गया है। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि पाठ करना शनि दोषों से मुक्ति का कारक माना गया है। और शनिवार को सायं के समय में भगवान शनि की उपासना करनी चाहिए और सरसों का या दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे शनि की परिक्रमा करके शनि में तेल चढ़ा करके और भैरव और शनि की उपासना की जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में शनि दोषों की मुक्ति के लिए फलदायी माना जाता है। शनि की साढ़ेसाती प्रत्येक मानव के जीवन में 3 बार अवश्य आती है और उसी साढ़ेसाती के दौरान शुभ या अशुभ कार्यों की गणना होती है। अगर किसी जातक के जन्म पत्रिका में शनि दोष होता है तो उनको शनि का उपवास करना चाहिए और काले तिल और काले वस्त्रों का दान करना चाहिए। गरीब हैं, दीनहीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको यथोचित दान पुण्य करना चाहिए और शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। तो शनि की प्रकृति दारुण मानी गई है। यह भगवान भैरव तथा शनि का दिन माना जाता है। तो शनिवार को दीनहीन वृद्ध लोगों की सेवा करना उत्तम माना गया है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना और खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन खास तौर से नमक, तेल और लोहे की चीज़ों को खरीदना वर्जित माना गया है और फर्नीचर, मशीनरी की चीज़ें, चांदी, सोना नहीं खरीदना चाहिए। काले कपड़े खरीदने से परहेज करना चाहिए। इस दिन जैसे कि मैंने बताया खिचड़ी का भोग करना सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति करना है। शनि देव अच्छे कर्मों के कर्मफलों के प्रदाता माने गए हैं और कर्मों को दंड अगर बुरे कर्म करने वालों को दंडित शनिदेव करते हैं। तो शनि कलयुग के देवता माने गए हैं। सात्विक भोजन और मांसाहार भोजन से बचना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए
शनि की उपासना करना, दान पुण्य करना, यज्ञ करना, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना, जहाँ शनि का वास माना जाता है तो वह शुभकारी माना जाता है। ओम शं शनिश्चाय नमः का जाप करना। काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन खरीदना वर्जित है। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक और सीधे साधे होते हैं। शनिवार को काले व गहरे नीले कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो शनिदेव और हनुमान जी का आपस में सान्निध्य माना जाता है। एक बार शनि जब अपने यानी सूर्य भगवान के ने उनको सर ज्ञान के लिए प्रेरित किया तो शनि ने नहीं माना, तो उन्होंने शिव जी से आराधना की शनि के वर्चस्व को कम करें। तब भगवान शिव ने शनि को समझाने का प्रयास किया और शनि जो है थोड़ा बलिष्ठ थे। तब उन्होंने शंकर जी जब आए अपने गणों को भेजा तो शनि ने उनको परास्त कर दिया। फिर भगवान शिव को स्वयं अवतीर्ण होना पड़ा, आना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपने त्रिशूल से शनि पर घाव कर दिया। उसी घाव में तेल के से शनि देवता के घाव को पूर्ण किया गया, ऐसा हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का की मान्यता है। तो हनुमान जी ने शनि देव का तेल से इलाज कराया था। शनिदेव धीरे धीरे उसी तेल से ठीक भी हुए, उनका घाव संपूर्ण हुआ। इसीलिए हनुमान जी और शनिदेव का सानिध्य माना जाता है। तो शनि दोष, इसलिए शनि दोषों को दूर करने के लिए, अनेक रोगों से, कष्टों से और असाध्य बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शनि की उपासना करना बहुत ही शुभ माना गया है और शनि दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन काला कपड़ा और काले तिल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है और शनि भगवान की उपासना करना और सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है। शनि जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको व्यापार में अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और राजयोग भी प्रबल होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों शनि देव जो है कलयुग के देवता और न्याय के देवता का है। तो आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, पार्वती सम पति प्रिय हो, देव न द हम पर छाणव छोड़ू, पुनि पुनि विनय करें कर जोरी, जो नहीं मार्ग फिरें बहु। तब जब मार्ग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी विचरण कर रहे थे, आगे जा रहे थे, तब पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो गांव की स्त्रियां उनको बोलती हैं और कहते हैं कि देवी न हम यह छाणव सो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, बार बार हाथ जोड़कर भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करके विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं और जो यही मार्ग फिरें बहुरी, और कहते हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटोगी तो आपके दर्शन करने के हम इंतज़ार करेंगे। दर्शन देव जान निज दासी, और हमें अपने दासी जानकर अवश्य अपने दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। लखी सी सब प्रेम त्याग, सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखकर
भगवान के स्वरूप में इस प्रकार से श्रद्धा भावों से समर्पित देखकर और मधुर वचन कही कही परितोषी उनका भलीभांति से संतोष किया और जन कौमुदी पोषी। और मानो ऐसा लग रहा था कि चांदनी ने कुमुदनी कमल को खिलाकर पुष्ट कर दिया। यानी चांदनी रात में ही जिस प्रकार से उन स्त्रियों की बातों को सुनकर के जानकी माता के अंतःकरण में कमल के खिलने का जैसा आभास होने लगा। और तबहि लखन रघुबर रुख जानी पूछूं मग लागन मृदुवानी लोगन मृदुवानी। उसी समय रामचंद्र जी का रुख जानकर, उनका स्वरूप जान करके, उनके भाव जान करके कोमल वाणी से लोगों ने रास्ता पूछे मृग लोगन मृदुवानी। सुनत नारी नर भय दुखारी। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। पुलकित मात विलोचन बारी। और उनके शरीर पुलकायमान हो गए और नेत्रों में वियोग के संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भय मलिने। उनका आनंद हमेशा के लिए मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए। विधि निधि दीन लेन मन छीने। मानो ऐसा लग रहा है कि विधाता ने की दी हुई जो संपत्ति है वह अपनी संपत्ति को छीने ले रहा है। भगवान जो है हमसे दूर होते जा रहे हैं। समुझ कर्म गति धीरज कीना। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया। सोल सुगम मगु तिन कहीं दीना। और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग उनको आगे बतलाया। कैसे भगवान राम आगे को विचरण करेंगे, आगे को प्रस्थान करेंगे, अपना रास्ता तय करेंगे। लखन जानकी सही तब गौन की रघुनाथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी सही श्री रघुनाथ जी ने आगे को गमन किया, रास्ता तय किया, प्रस्थान किया और फिर ये सब प्रिय वचन कहे और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर अपने मधुर वचन कह करके अपने अपने गंतव्य स्थान पर लौटा दिया। किंतु उन्होंने मनु को अपने साथ ही लगा दिया। उनके मनु से उनका अपार स्नेह। जैसे जैसे भगवान राम वन में आगे को चलते हैं वैसे वैसे उनको उस प्रकार का परिवेश मिल जाता है और अवध का जैसा एहसास उनको होता है। फिरत नारी नर अति परेशान। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं। जब वह वापस आते हैं उनके पीछे पीछे जा कर के भगवान के साकार दर्शन करते हैं। देखिए दोष दी मनमाही और मन ही मन देवों को भी दोष देते हैं। भगवान की क्या विधि की क्या रचना है। शहीद विषाद परस्पर करें। आपस ही में जो है बड़े ही विषाद के साथ वह आपस में तर्क वितर्क करते हैं। कहते हैं कि विधाता ने सभी काम उल्टे किए हैं तो विधि की गति को कोई नहीं जान सकता है। वो यही सोई जो विधि रच राखा को करी तर्क बड़ा वही साखा। हम कितना भी तर्क वितर्क करें तो विधि की रचना को भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना हुई तो विधाता की रचना के जो वास्तविक स्वरूप भगवान का होता है उसको कोई भी नहीं जान पाया। निपट निरंकुश निठुर निशंकु। तब वह मन ही मन अपने मन में कहते हैं कि वह विधाता बिल्कुल ही निरंकुश और स्वतंत्र निर्दय और निडर है। किसी प्रकार का डर नहीं है। ऐसे सुकुमार लोगों को वन में ऐसे भेजा है जिसने जी शशि कीन सरुसुख सकलंको, जिन्हें चंद्रमा को रोगी यानी घटने बढ़ने वाला और कलंक को कलंकित कर दिया। कभी चंद्रमा घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी उसमें ग्रहण लग जाता है। तो अनेक प्रकार से विधि की रचना के अनुसार हर व्यक्ति को अपने अपने फलों के अनुसार भोग करना पड़ता है। रुख कल्प तरु सागर खारा। कल्पतरु को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया।
और उसी भगवान ने जो है कल्पतरु को, कल्प वृक्ष को, पेड़ और समुद्र को खारा भी बना दिया। और तिहि पठिए वन राजकुमारा, उन्होंने उन्होंने इन राजकुमारों को वन में भेजा। तो जो पे इन्हीं दीन वनवासु, तो तब वह अपने अंतःकरण में कहते हैं, ऐसे सुकुमार, ऐसे सौंदर्य, इस प्रकार से भगवान की छवि से विराजित, साकार स्वरूप, मधुर भावों से सुसज्जित, कमल के समान आभा वाले जब विधाता ने इनको वनवास दिया होगा, तो कीन बाद विधि भोग विलास हो, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। इस संसार में जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं है, वह निस्सार हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब ये विचरही मग वन पद यात्रा, जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं, भगवान के स्वरूप भी इस प्रकार के प्रेरणामय बातों से लोगों के अंतःकरण में भगवान भी अगर ऐसा कर सकते हैं, तो रथे बाद विधि वाहन नाना, तब विधाता ने अनेकों वाहन और सवारियां व्यर्थ ही बनाई हैं। क्यों इन सवारियों को बनाया, अगर भगवान राम को पैदल ही इस मार्ग पर चलना, विचरण करना पड़ा। तो विधि की रचना को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा ही निराला बताया, अद्भुत बताया, और वह उसकी वास्तविक माया को कोई नहीं जानता है। भगवान की लीलाएं अपार हैं, अपरंपार हैं, उनका कोई आदि और अंत नहीं। ये मही परे दास कुल गाता, सुभग सेज कर सुजल विधाता। तब वह कहते हैं कि जब से कुश और पत्ते बिछाकर ज़मीन पर पड़े रहते हैं, यानी ये जो है कुश और यानी बिछौना इनका घास फूस है, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने, अगर इन्हीं को, भगवानों को ही अगर ऐसे स्वरूप में इतनी वेदना और इतना कठिन जीवन यापन करना पड़ता है, तो भगवान ने किस लिए इस संसार में अनेक प्रकार की भौतिक आवश्यकताएं, भौतिक चीज़ों को बनाया। यह तो व्यर्थ ही बनाया, क्योंकि तरुवर वास नहीं विधि दीना, धवल धाम रुचि रज समति। और विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों पर निवास दिया है, पेड़ों के नीचे निवास कर रहे हैं, जबकि ये सर्वगुण संपन्न हैं, सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष से परिपूर्ण करने वाले, मानव को मोक्ष दिलाने वाले, अनेकों लोगों को जन्म उद्धार करने वाली, अहिल्या जैसी नारी, शापित नारी को और शिला से नारी बनाने की, जिनमें, और वही भगवान आज जो है ऐसे रास्ते में नंगे पैर चले जा रहे हैं, और बिछौना उनका ज़मीन है, और इस प्रकार की पर्ण कुटी में वह रह रहे हैं। तब उज्ज्वल महलों को बना कर और उनसे व्यर्थ ही परिश्रम करके इतने बड़े भवनों को बनाया, यह सर्व निरर्थक है, इनका कोई सार नहीं है, अगर हम उसका उपयोग अगर मानव जीवन के लिए नहीं है। ऐसे सुंदर राशि और अपार मानव जीवन के सर्वशक्तिमान भगवान अगर ऐसा जीवन यापन कर रहे हैं, तो मानव तो क्या चीज़ है। तो ये भौतिक सुखों की कोई अपेक्षा इस संसार में नहीं रहती। तो हो यही सोई जो राम रज राखा, वो कभी तरग बढ़ाओ ही साखा। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल की मर्यादा और माता पिता की आशीर्वाद और मानव जीवन के लिए चेतना और प्रेरणा के स्वरूप में भगवान ने अपने स्वरूप को इस प्रकार से समर्थवान बनाया। मानव चेतना को जगाने के भावों के लिए अपने स्वयं के शरीर को कष्ट देकर के अनेक प्रेरणामयी भावों से जीवन को किस प्रकार से उजागर करने के लिए मानव
जीवन के को धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिपूर्ण होते हुए भी अनेक प्रकार की यातनाओं से, परेशानियों से, चुनौतियों से, परिस्थितियों से संघर्ष करके आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध करने के लिए भावों का संचार किया। तब वन में विचरण कर रहे भगवान जब वन में माता पिता के 14 वर्ष के वनवास के दौरान वन के मार्ग में जाते हैं तो स्त्रियां, पुरुष, अनेक ज्ञानी लोग भगवान की विचित्र लीला के बारे में अनेकों भावों से अपने ज्ञान की पराकाष्ठा या उच्चता के परिणामस्वरूप भगवान की माया बड़ी अपरंपार है, जो ये मुनिपट धर जटिलो सुंदर सुधि सुकुमार। तब वह कहते हैं कि जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बदकल वस्त्र पहनते हैं, इतने सुंदर स्वरूप से विराजित अगर ये मुनि स्वरूप में विराजित होते हैं, जिनको भौतिक सुखों की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं है, तो विविध भांति भूषण बसन आदि किए करतार, जटा जटिल सुंदर सुधि सुकुमार, जो जटा धारण करते हैं, जटाओं को धारण किए हुए मुनि वेश में वन में विचरण कर रहे हैं और माता पिता के कर्तव्यों के निर्वहन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, तो फिर करतार यानी विधाता विविध भांति भूषण बसन बादि किए करतार, तो विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े इस संसार में क्यों बनाए होंगे, जब भगवान ही ऐसे सामान्य सादे जीवन में अपने जीवन को परिवार बिना खड़ाओं के, बिना जूतों के, नंगे पैर जो मार्ग में जा रहे हैं, बदकल वस्त्र पहने हुए हैं, किसी प्रकार के सौंदर्य की अपेक्षा नहीं है, सब भौतिक सुखों से जो रहित हैं, किसी प्रकार के भौतिक सुखों की अपेक्षा नहीं है, तो भगवान ने ये विचित्र प्रकार की चीज़ें, अनेक महंगे गहने, जड़ी और रत्न, ये इत्यादि जो भगवान ने बनाए, इसका कोई औचित्य नहीं होता है, यह सब निरर्थक है। अगर भगवान ही इसका सही उपयोग नहीं करते हैं तो मानव को इसका उपयोग करने से क्या फायदा, कुछ भी नहीं है। तो भौतिक आसक्ताओं से, भौतिक अपेक्षाओं से विरत भगवान रामचंद्र जी के अभूतपूर्व स्वरूप का वर्णन जो तुलसीदास ने किया है, वह रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक प्रेरणा के स्वरूप में मानव चेतना के भावों का सादा जीवन उच्च विचार की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह वास्तव में मानव चेतना को जगाने के भाव हैं और हमें अपने जीवन को किस प्रकार से, कैसी परिस्थिति में हमें अपनी आज्ञा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मानव चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए, यह हमें ज्ञान तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस से प्राप्त होता है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की चरित्र से हम जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तभी हमारे नेत्र खुलते हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं और सरल जीवन की कामना करते हैं, भौतिक अपेक्षाओं से रहित रहते हैं, किसी प्रकार के भौतिक सुखों की कामना हमारे अंतःकरण में नहीं होती। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ के शब्द उद्घोष के साथ भगवान राम का आशीर्वाद सब पर बना रहे, इसी प्रकार हम रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें, अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें। यही हमारे जीवन का असली तत्व है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। सबके मंगल भोग की कामना। जय श्री राम।